देखिए, मैंने ये जो है बड़हरिया के हाई स्कूल के खेल मैदान में बहुत बार इस तरह की चुनावी आम सभा हमको देखने को मिला, लेकिन इस बार का जो चुनावी जो सभा थी और तेजस्वी जी और क्या नाम जो मुकेश सहनी आए थे, एक अजीब स्थिति थी। बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन में लोग रह करके मैदान में बैठे भी और उनके भाषण को और बहुत अच्छे तरीके से बात किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं, बल्कि देश के जो हालात है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। क्या कर रहा है? किसी के ऊपर कटाक्ष करने से नुकसान हो सकता है सिवान में? कटाक्ष क्या करना है, जो सच्चाई है उसको वो लोग बतला रहे हैं। यही सच्चाई है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग जो है रोडों पर टहल रहे हैं, कोई रोजी नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो यहाँ के पूर्व से जो मतलब प्रबंधन जो था, पहले के जो उद्योग थे वो तमाम बंद हो गए हैं और जो करार किए हुए को नहीं किए, तो जो सच बात है वही तेजस्वी उसमें तो कोई बनावटी बात नहीं था। जो उन्होंने घोषणा किया नहीं किया। और वास्तव में हम कहते हैं कि आप लोग भी BA में बहुत पास हो, आपको भी नौकरी नहीं न मिला, तो आप तो एक अपना मेहनत करके न ये जो है पत्रकारिता में आए हुए हैं, कल नौकरी मिल जाए तो आप नहीं चले जाइएगा। आप लोग भी तो पढ़े लिखे हो, कोई निपड़ आदमी थोड़े ही काम करता है। इसलिए आपको भी मने लगता ही होगा कि हाँ भाई हम बेरोजगार हैं, अगर नौकरी मिलती तो हम रोजगार। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। बराबर एक बात जान लीजिए, मैं हरदम बोलता हूँ, आज ही नहीं बोल रहा हूँ तो आज बोल गए। ये पार्लियामेंट के चुनाव हमेशा मतलब मुद्दों के आधार पर, वो भी मुद्दा कौन, राष्ट्रीय मुद्दे को आधार मान करके पार्लियामेंट के चुनाव होते रहा। रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, स्टेट का ये मतलब सवाल है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा, नौकरी देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, उद्योग लगाएंगे, ये तमाम लोगों को विभिन्न तरह से उनको लोन देंगे, उनके आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, ये सब राष्ट्रीय मुद्दा है। महंगाई रोकना राष्ट्रीय मुद्दा है, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव पार्लियामेंट राष्ट्रीय मुद्दा तो लोग जो है अपना घसेट रहा है, हई करेंगे तो हऊ बनाएंगे तो हऊ बनाएंगे, ये क्या बनाई तो बनाना ही है। उनका इशारा किसके तरफ समझा जाए? व्यक्ति विशेष का नाम लिए एनडीए के ऊपर इशारा था कि एनडीए ने 10 वर्ष करीब होने जा रहे हैं, जो उसने कहा था देश के जनता के सामने, वो बिल्कुल एक भी नहीं काम किया, बल्कि लोगों के आंख में धूल झोंक करके सत्ता में बैठ करके और मंदिर मस्जिद के बारे में बोलता रहा, लेकिन कोई विकास मैंने राष्ट्रीय स्तर के विकास का काम नहीं किया। तो एनडीए पर बोल रमेश कुशवाहा कह रहे धोती वाले तो धोती वालों के भेंट हो गया। रमेश कुशवाहा तो हम देखते हैं कि आज वो नया मैंने बेचारा अभी नया प्याज खाया है। अच्छा, वो तो इतना ज्यादा धोती कुर्ता पहनता है जिसका जवाब नहीं होता। हमारे साथ धोती कुर्ता पहना हुआ है, साथ में देखे हैं, बैठा है, उठा है। धोती अच्छा, मैंने जो ज्ञानी पुरुष होगा, ये धोती या कुर्ता गंजी अब ब्लाउज के बारे में बात करेगा। एक सवाल होगा, अंतिम सवाल होगा। जनता, सिवान की जनता अवध बिहारी चौधरी को वोट क्यों दे, प्रतिनिधित्व क्यों दे? अब तो ये सिवान की जनता के मिजाज है कि वो काहे हमको वोट दे रही है, वो तो वो लोग बतलाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सिवान की जनता से कि वोट हम इसलिए मांगते हैं कि हम आपके काम करेंगे और सिवान की जो समस्या है उसको पार्लियामेंट में पुरजोर तरीका से उठाएंगे और मान सम्मान की रक्षा करेंगे और लोगों को तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे।
सबको लेकर चलेंगे और वो जो है नेता वाली छस नहीं रहेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम हम करेंगे। तो उसको लगता है कि भाई साधारण में ही रहा है आदमी, IMP भी बनेगा तो साधारण में रहेगा। हम लोग जब जाएंगे तब चेहरे पर भेंट हो जाएगी, तब भेंट मुलाकात होगी। उनका विश्वास है तभी लोग कहते होंगे कि बहुत देर चौधरी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्ति आएंगे। नहीं, हम इसका आपके प्रश्न का हम जवाब नहीं देंगे। इधर चुनाव अभी होने के लिए इसके बाद प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू होगी। ये बनेगा कि बी बनेगा, किसी बनेगा।